नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कमाल हो रहा है भाई साहब टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में कोई बड़ी तेजी नहीं है। एक टाटा स्टील जरूर ऐसा है जो टाटा ग्रुप से तेजी में दिख रहा है। बाकी तो अगर मैं देखूं तो टाटा ग्रुप के कोई ऐसे शेयर में रैली बनी नहीं है। ना टाटा मोटर्स चला है, ना टाइटन कुछ खास चला है। इंट्राडे नहीं, आप प्रीवियस डेटा देखना। अब टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर क्यों चल रहा है? अब मैं इनको रिलेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टाटा ग्रुप का एक तरीके से ईटीएफ है टाटा इन्वेस्टमेंट। अगर टाटा ग्रुप के सब शेयर्स चलेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट भी चलेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो टाटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन बाकी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स तो शांत है और टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर वन साइडेड भाग रहा है। क्यों, क्या हुआ है ऐसा, मैं आपको बताना चाहूंगा। करंटली जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं 1:07 का समय हो रहा है, 14% ऊपर है, 10,000 के ऊपर निकल रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर फर्स्ट टाइम। और आपके लिए 10,109 का इसने लाइफ हाई हिट कर दिया है जस्ट अभी अभी। 30 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 10,000 का शेयर है, ये छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। हुआ क्या है एक्चुअली में शेयर में, क्यों भाग रहा है ये इतना? तो ये भाग रहा है एक खुशी के लिए, क्योंकि टाटा ग्रुप की एक और कंपनी बाजार में उतरने के लिए तैयार है जिसका नाम है टाटा कैपिटल। और मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ थोड़े दिन पहले। इस स्टॉक में 7,000 रुपए से तेजी शुरू हुई और अभी ये खड़ा है 10,124, 125 फ्रेश आई, 132, 15% ऊपर हो गया। और टाटा कैपिटल से क्या लेना देना है टाटा इन्वेस्टमेंट का वो बताता हूं शॉर्ट में। पहले टाटा कैपिटल के बारे में बताना चाहूंगा। 15,512 करोड़ का कहीं ना कहीं ये इशू हो सकता है। 310 से 326 का प्राइस बैंड तय करा गया है और ये लार्जेस्ट लिस्टिंग है 2025 की टाटा इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब अगर टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इसका आईपीओ ओपन रहेगा और 3 अक्टूबर को एंकर बुक के लिए आईपीओ खुल जाएगा। ये हो गई आपके लिए आईपीओ की डिटेल्स। टाटा इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सा है ना टाटा कैपिटल में, वो करीब 2.3% है। तो टाटा कैपिटल के आईपीओ की वजह से बज़ क्रिएट हो रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए भी। यही एक सिंगल कारण है और कोई बड़ा कारण नहीं है और ये स्टॉक भाग रहा है। अब सवाल उठता है क्या लेना चाहिए? तो देखो भाई साहब, टाटा इन्वेस्टमेंट भाग रहा है, भाग चुका है। मैं तो नहीं कहूंगा ऐसा डिसिप्लिन लेने के लिए, क्योंकि स्टॉक कोई सस्ता भी नहीं है। 137 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और टाटा कैपिटल के इशू की बात करी जाए तो उसका पूरा का पूरा प्राइस इन कर दिया है इसने। अब इशू दमदार हो गया तो इतना भागना चाहिए था जितना ही भाग चुका है। इशू अगर सुस्त हो गया तो ये गिरेगा और मुझे तो ऐसा भी लगता है। बट हाँ, जिनके पास है वो इस स्टॉक को जरूर होल्ड करें, एंजॉय करें प्रॉफिट्स को। और जब ये शेयर चलता है तो वन साइडेड चलता है, तेजी में चलता है, काफ़ी तेजी में चलता है और वैसे ये भाग रहा है तो चल रहा है, मजे लीजिए, बस यही कह सकता हूँ आप सभी को। आगे बढ़ते हैं और खबरों पर। दोस्तों, निफ्टी सेमी एनुअल रिजीम में निफ्टी से 2 शेयर्स बाहर होने हैं, आप सभी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और 2 शेयर्स अंदर भी होने हैं। तो आज का जो टॉप गेनर है ना निफ्टी का, हीरो मोटोकॉर्प, ये आने वाले समय से निफ्टी से बाहर होने वाला है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक का शेयर भी निफ्टी से बाहर होगा। ये पहले ही खबर आ चुकी है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं आप सभी के साथ। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड इंडसइंड बैंक जो बाहर होने वाले हैं, उनके बदले आएंगे कौन से? आने वाले हैं इंडिगो एंड मैक्स हेल्थ केयर। कब से? ये 30 सितंबर से लागू हो जाएगा, यानी आज से ही। आज पोस्ट मार्केट आपके लिए ये चीज़ें हो जाएंगी चेंज और कल से आपको हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक निफ्टी का हिस्सा नहीं दिखेंगे, आपको इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर निफ्टी का हिस्सा दिखेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री जो कहती है, हिस्ट्री ये कहती है जो निफ्टी से बाहर होता है वो चलता है अगले 2-3 महीने में। क्या यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक के शेयर भी चलेंगे? ये जरूर रिसर्च कीजिएगा आप, मैं भी करूंगा और आपके साथ डिटेल एनालिसिस भी शेयर करूंगा। वहीं जो निफ्टी में इंक्लूड होता है वो भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहता है, कुछ खास नेगेटिव नहीं होता है, बट कुछ खास पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो ये आपके लिए अपडेट हो गई एक डेटा की। हालांकि देखा जाए तो सेंटिमेंटल खबर ये होती है कि जो निफ्टी में इंक्लूड हो रहा है उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि फंड फ्लोज आते हैं। बट हमने देखा है नॉर्मल केसेस में कि उल्टा हो जाता है, इसके विपरीत होती हैं चीज़ें ज़्यादातर। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो निफ्टी अभी भी सेम रेंज में ही है। मिड कैप स्मॉल कैप लाल निशान में फिसल चुके हैं। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये तेजी किस काम की जब कोई लेवल ही इंपॉर्टेंट ऊपर या नीचे में ब्रेक नहीं हो रहा है। 24,665 पे है। इस बीच में मार्केट ब्रेथ कमजोर हो गई है। दैट मीन्स पोर्टफोलियो धीरे धीरे लोगों की बढ़ती जा रही है लाल निशान में, और ये सबसे बड़ा दुख है। बीएससी पे तो काफी खराब हो गया है मार्केट ब्रेथ। आप ये कह सकते हो एक बढ़ने वाले के सामने करीब 3 गिरने वाले हैं, और एनएससी पे एक गिरने वाले के सामने
एक से ज़्यादा गिरने वाले हैं, बस इतना समझ लीजिए। गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है। आज तो आईपीओ मार्केट भी कुछ खास नहीं कर रहा। 4 लिस्टिंग थी, 4 में से 3 डैमेज हो गई और एक ही हरे निशान में रही है। और जो हरे निशान में आदित्य कह रहा हूँ, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स की, वो 7% गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं जो नेगेटिव लिस्ट हुए हैं उसमें ज़ारो का शेयर थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया, 17% नीचे अपने इशू प्राइस से। वहीं सोलार वर्ल्ड 6% और शेषाशाही में करीब 2% की गिरावट है। तो ये कुछ खास नहीं गिरे हैं, लेकिन वो ज़्यादा गिर गया आपका, क्या नाम है उसका, ज़ारो। निफ्टी अभी तक तो अच्छा कर रहा है एज आ इंडेक्स, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक, ब्रॉडर मार्केट स्पेसिफिक खराब माहौल है। निफ्टी में 24,800 के नीचे जब तक है तब तक तेजी मुझे नहीं लगता कि काउंट भी करनी चाहिए। 24,800 के ऊपर ही पॉजिटिव होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।